रवि शर्मा ने हाल ही में अपनी जिंदगी से ब्रेक लिया था। एक बुरा ब्रेकअप, जहरीली नौकरी और मानसिक थकावट ने उसे तोड़ दिया था। अब वो एक नई शुरुआत चाहता था, अकेले शांत माहौल में। मुंबई में एक पुराने अपार्टमेंट का ऐड देखकर उसने एक सस्ता और खूबसूरत सा फ्लैट किराए पर ले लिया। जब वह उस फ्लैट को देखने पहुंचा, तो मकान मालिक मिस्टर अय्यर ने बड़ी ही विनम्रता से उसका स्वागत किया। जाते जाते बस एक बात बोले। रात को अगर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दें, तो ध्यान मत देना। पुरानी इमारतें बोलती रहती हैं। पहले कुछ दिन शांति से बीते। रवि ने फ्लैट को साफ किया, अपना कंप्यूटर सेटअप लगाया और काम में लग गया। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी, फ्लैट का नक्शा। रेंट लिस्टिंग में फ्लैट को 3 कमरों वाला बताया गया था, लेकिन असल में वहां सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक बेडरूम और एक हॉल किचन। बेडरूम के पास की दीवार कुछ नई लग रही थी, जैसे हाल ही में उसे बनाया गया हो। उस दीवार के पीछे एक और कमरा होना चाहिए था। जब रवि ने मिस्टर अय्यर से पूछा, तो वे बोले। वो तो बस एक स्टोर रूम था, अधूरा रेनोवेशन है। और बात बदल दी। रात के 2:30 बजे एक अजीब दस्तक सुनाई दी, वो भी उसी दीवार के पीछे से। पहले रवि ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन दस्तकें इतनी रिदमिक और धीमी थीं, जैसे कोई अंदर से संकेत दे रहा हो। कुछ रातों बाद दस्तक के साथ एक औरत के रोने की आवाज आई। फिर एक बार जोर से चीख, और उसके बाद सन्नाटा। रवि ने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखा। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी, अब उसका शक जुनून में बदल गया। वो फ्लैट का कोना कोना खंगालने लगा। एक दिन उसे बेडरूम के फर्श पर एक डीली लकड़ी की पट्टी मिली। उसके नीचे एक छुपा हुआ खाना था, और उसमें एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी। डायरी किसी स्नेहा देश पांडे नाम की लड़की की थी। 1996 की तारीखें लिखी थीं। शुरुआत के पन्ने आम थे, कॉलेज, दोस्त, जिंदगी। लेकिन बाद के पन्नों में उसका डर साफ झलकता था। कोई है जो मुझे लगातार देख रहा है। वो हर समय आसपास होता है। मैं अकेली नहीं हूं। आखिरी पंक्ति थी। अगर मैं कभी गायब हो जाऊं, तो उस कमरे को देखना जो दिखता नहीं है। अब रवि ने निर्णय लिया, वो दीवार तोड़नी होगी। एक रात उसने हथौड़ा उठाया और दीवार पर वार करना शुरू किया। अंदर एक छिपा हुआ दरवाजा था, लोहे का, बंद और जंग खाया हुआ। दरवाजा खोलते ही एक सड़ा हुआ, घुटन भरा कमरा सामने आया। बीच में एक पुरानी लोहे की कुर्सी, जिस पर चमड़े की बेल्ट्स थीं, जैसे किसी को बांधने के लिए। सामने एक पुराना वीडियो कैमरा ट्राइपॉड पर था। जमीन पर सूखे खून के धब्बे। और तभी बत्ती चली गई। अंधेरे में रवि ने किसी के सांस लेने की आवाज सुनी, बिल्कुल पास से, उसके पीछे से। वो तुरंत पलटा। कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। किसी तरह रवि निकला और पुलिस को बुलाया। जांच में उस कमरे के नीचे से इंसानी हड्डियां मिलीं। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वो स्नेहा देशपांडे की लाश थी, जो 27 साल पहले लापता हुई थी। और असली हैरानी की बात, मिस्टर अय्यर ही उसका बॉयफ्रेंड था। जुनून और पजेसिवनेस में उसने स्नेहा को मार दिया, कमरे में कैद किया और सबूतों को छिपाने के लिए उसे सील कर दिया। हर किराएदार को वो या तो खुद भगा देता, या डर के मारे लोग चले जाते। लेकिन रवि पहला था जो सच तक पहुंचा। अय्यर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि मीडिया में हीरो बन गया। 27 साल पुराना मर्डर सॉल्व करने वाला टेक्निकल हीरो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद रवि एक होटल में था। रात में ब्रश करते वक्त उसे अलमारी के अंदर से दस्तक सुनाई दी। उसने अलमारी खोली, खाली थी। जैसे ही वो पलटा, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। भीगी हुई, सफेद आंखें, खून से सनी हुई ड्रेस। स्नेहा, उसने धीरे से कहा। धन्यवाद, मुझे ढूंढने के लिए। लेकिन वो अकेला नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आ रहा है। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी हिस्सा आपसे छूट ना जाए।